हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी असर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप सबको बहुत बहुत न्यू साल मुबारक हो। आने वाला साल आप सबके लिए शुभकामना रहे। सो गाइस, आज हम लोग लेके आ गए हैं एक पूजा नाम से लड़की है। उस लड़की का एज है 28 साल। अकेली लड़की इतना सारा मतलब उतना हिम्मत वाली काम अकेली कैसे करती है वो लड़की। मतलब उस लड़की का काम है लाशों को दफनाना। जो मुस्लिम इंतकाल होता है उसको गड्ढा खोद के उसको दफनाना। उसके बाद जिसका मतलब जो हिंदू का मौत होता है उसको ले जाके शमशान घाट में जलाना। यार कैसे हम लोग का देख के ना यार रूह कांप गया। बट पता नहीं, आप लोग देखिए हम लोग का शैशा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नया साल सबको मुबारक हो। आने वाला साल 2025 आप लोग के लिए मतलब बहुत बहुत अच्छा हो सबके लिए। तो गाइस, पूजा नाम की लड़की है, वो रहने वाली है दिल्ली की। तो देखते हैं गाइस, जब तक उसका भाई जिस दिन मरा था तो अपना भाई का लाश मतलब ले आने के लिए कोई भी नहीं था। तो वो सोच लिया था अपना भाई का जो राख होता है वो राख से अपना मतलब कि बाल उल चेहरा उरा में लगा लिया था। उसी दिन से मतलब कि वो सबसे ज़्यादा अगर शिव को मानता है, शिव में जा कर के कसम खाया था शिव बाबा से कि आज से जितना सारा लाश होगा मैं ही दफनाऊंगी सबका। मतलब कि उसकी अम्मी की मौत हो गई है। मतलब कि पता नहीं ब्रेन में कोई ये था, इशू था। तो उसके पापा है और वो अपनी दादी और पापा के साथ रहते हैं सिर्फ। और उसका मतलब कि प्यार भी था, रिलेशनशिप था 2-3 साल का। तो यही चक्कर में वो भी ख़त्म है उसका उसका मतलब कि होने वाला ये पार्टनर बोल रहा था कि अगर ये सब उसकी मतलब कि आत्मा है उसके साथ में, पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती है, तो इसको हम शादी करेंगे। उस लड़की का जितना रिश्तेदार था, क्लास फ्रेंड था, दोस्त यार, सब कोई साथ छोड़ दिया आज उस लड़के, सिर्फ इसी की वजह से कि उसको लाश को दफनाता है। वो लोग सोचता है कि इसके मतलब कि शरीर में आत्मा बसता है। इतना 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात शमशान घाट चले जाना, शमशान को मतलब कि जलाना दफनाना। मतलब कि ऐसा आदमी को लगता है इसके काम को मतलब कि कोई आज तक नहीं देखा है। बस जो भी देखा है ऐसा लगता है कि इसकी शरीर पे आत्मा है, ये भूत है, मतलब कि वही सोचता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक पूजा जी कितना शौक हो आप जलाई हैं? मैम तकरीबन 5,000। ये पूजा है, इनका पूरा समय लाशों के बीच गुजरता है दोस्तों। मेरी जो है मेरी लव मैरिज होने वाली थी। मेरा 7 साल का रिलेशन था एक एनएसजी कमांडो के साथ कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो शमशानों में भटक रही है, वो तो पागल हो गई है, आत्माओं में घूम रही है, वो तो चंडाल बन गई है। ये मैम सिर्फ सनातन नहीं, मैं 300 से ज़्यादा मुस्लिम्स का भी दफन कर चुकी हूँ मैं। अगर हमें पोस्टमार्टम में या किसी भी जरिए ये पता चल जाए कि ये शव हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो हम उसको उसके धर्म से करते हैं। अब तक कि मेरी जो बचपन की सहेलियाँ उन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए हैं ये बोल के कि मम्मी पापा बोलते हैं पूजा से बात नहीं करनी, उसके पीछे आत्माएं चलती हैं। मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सच बताऊं तो मेरा सपना तो मैम जज बनने का था, बट कहते हैं ना कुछ राह हमारे लिए भगवान चुनते हैं। लोग तो क्लियर मेरे फादर को ये बोलते हैं कि इसकी तो कभी शादी नहीं होगी, इसको तुमने चंडाल बना दिया, ये अघोरी बन जाएगी। बहुत लोग तो बोलते होंगे कि लड़की हो करके तुम चिता को जला रही हो, आग दे रही हो, ये गलत कर रही हो, तुम ये नहीं कर सकती। कितना उम्र है पूजा जी आप? मैम मेरी 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र है। 28 साल की लड़की शादी ब्याह का सोचती है, घर बसाने का सोचती है। दोस्तों, अभी दिल्ली के एक शमशान घाट पर है और मेरे बगल में जो लड़की है ये 2.5 साल से लावारिश लाश का दाह संस्कार कर रही हैं। दोस्तों, इनकी क्या मजबूरी रही है कि इस उम्र में ये इतना बड़ा काम कर रही हैं। जिनका कोई नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, उस बॉडी का ये खुद से दाह संस्कार करती हैं, क्रियाक्रम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम बात करने के लिए पटना से दिल्ली आए हैं। इनका नाम पूजा है और इनका बहुत सारा वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखे, बहुत ऐसा वीडियो देखे आ रही हैं लाश को। और इस तरीके से मतलब इस कंडीशन में, मतलब दिन हो रात हो, 10 बजे 12 बजे, टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनका जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। बट एक लड़की को
लावारिश लाश को क्यों दाह संस्कार करना पड़ रहा है, क्यों उसका क्रियाक्रम करना पड़ रहा है? पूजा जी, आप ऐसा क्यों करती हैं? मैम 2019 में मेरी जो मम्मी थे उनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी। अच्छा, 2019 में आपकी मम्मी इस दुनिया से चली गई। हाँ जी। अभी मेरा परिवार उस दर से निकलना शुरू हुआ था कि मेरे जो बड़े भाई थे 13 मार्च 2022 को इस एक छोटे से झगड़े के बाद, जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जो कि शहादरे के पास पड़ता है, वहीं पर पास के ही कुछ रहने वाले लोगों ने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी मैम। आपके अपने भाई को? मेरे सगे भाई को। जब उसको हम अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, और जब इस बात की सूचना मेरे पिता को मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे मैम। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मेरे भाई का शव मेरे घर पे आया था तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधी और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। मैम मैं 2-3 दिन से रोई नहीं थी। मैं, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में होता है, शव का जब हम दाह संस्कार करते हैं उसके बाद हम उसकी अस्थियों को लेने शमशान में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान घाट गई थी मैम। तो मैं सामने देखती हूँ कि शिव का मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग बनी हुई है। जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है ना मैम, मैं ऐसे उस शिवलिंग को पकड़कर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं घंटों रोती रही और बाबा से शिकायतें करती रही कि हे भोलेनाथ, मेरे परिवार से ऐसा क्या गुनाह हुआ था कि आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, मेरे भाई को छीन लिया, मेरे पिता कोमा में है, मुझे नहीं पता मैं उनको दोबारा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। ऐसा क्या गुनाह किया था मेरे परिवार ने? मैम मुझे आज तक नहीं पता कि उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैं वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई, और मेरे भाई की जो चिता की राख थी मैं उसको अपने माथे पे, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मलने लगी। ये देखते हुए जो शमशान पे पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि कभी ऐसा देखा नहीं है एक व्यक्ति जो कि एक मृत व्यक्ति की लाश को जो है वो उसकी राख को अपने शरीर पे मल रहा है, वो भी लेडीज़, एक लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी मैम। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक मैं जा पाऊँगी वहाँ पर कोई भी शव लवारिस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर चुकी थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं होती तो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा या दादी को बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे भाई को लवारिस में जला देते। तो ये तो भी तो किसी के भाई होंगे। आप अपने भाई से बहुत प्यार करती थी मैम। भाई बहन का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, भाई बहन का तो रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है मैम। मैं अपने भाई से, मेरे भाई मेरे से 5 साल बड़े थे मैम। मतलब अपने भाई की याद में आप उन लावारिश भाइयों बहनों की लाश को जलाती हैं जिनका कोई नहीं होता? हाँ जी मैम, जिनका कोई नहीं होता। या फिर जैसे दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, छोटे छोटे टाउन से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ इलाज के दौरान किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, तो जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो मोटा पैसा चार्ज करती हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो लोग मजबूरन अपने परिवारजनक के शव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं मैम। वो शव भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये जो शव की बात कर रही हैं आप, तो कहाँ से लेकर के आती हैं? अस्पताल से या फिर? जी मैम, हॉस्पिटल, मोर्चरीज, वहाँ से। ऐसा कोई भी शव नहीं होता जिसका पंजीकरण ना हुआ हो या जिसका पोस्टमार्टम ना हुआ हो। मतलब सारा जो शव होता है उसका पंजीकरण भी होता है, पोस्टमार्टम भी होता है, तभी आप उसका दाह संस्कार करते हैं? हाँ जी मैम। अगर मुझे भी कहीं शव मिल जाए रोड पे तो मैं पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसकी, तब करती हूँ। तो अपने हाथों से शव को जलाते हैं? जी मैम, सिर्फ सनातन नहीं, मैं 300 से ज़्यादा मुस्लिम्स का भी दफन कर चुकी हूँ मैं। अगर हमें पोस्टमार्टम में या किसी भी जरिए ये पता चल जाए कि ये शव हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो हम उसको उसके धर्म से करते हैं। और मैं आज सच बताऊं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहूँगी। दिल्ली पुलिस मुझे बहुत सपोर्ट करती है मैम, और पूरे धार्मिक तरीके से उन लवारिश शवों का दाह संस्कार करवाती है। दिल्ली के कई थाने ऐसे भी हैं जो मुझे डोनेशन भी देते हैं इस सेवा के लिए। अच्छा, अभी तक पूजा जी कितना शव को आप जलाई हैं? मैम तकरीबन 5000। 5000 शव को जला दी हैं आप? हाँ जी मैम। तो ये मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, 2.5 साल से आप ये काम कर रही हैं। मैम ये सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR का पूरा आंकड़ा सम्मिलित है इसमें। तो
अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना लावारिस शव आपको मिलता है? मैम कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 15। अभी जैसे पीक ऑफ समर था जून के अंदर, दिल्ली शहर में और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी गर्मी पड़ी थी, जिसके कारण आपने न्यूज़ में भी देखा होगा मोर्चरियों के बाहर लाइनें लगी हुई थी शव की। उस दौरान डेली मैम कभी 30, कभी 40 ऐसे शव आ रहे थे। और यही हाल पीक ऑफ विंटर्स का भी होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, उस वक्त भी जो लोग असहाय हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर रोड पे रहते हैं, उनकी डेथ गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पे और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पे होती है, तो उस वक्त जो है शव का आंकड़ा बढ़ जाता है मैम। ये मतलब क्योंकि शव जलाने में या जो दाह संस्कार होता है उसमें खर्च बहुत आते हैं, तो वो खर्च कहाँ से कर पाती हैं? मैम एक्चुअल में मैं लकड़ियों को प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसे है कि अगर किसी व्यक्ति ने जन्म के बाद 50 पेड़ नहीं लगाए तो उसको अपना दाह संस्कार लकड़ी से करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सीएनजी करती हूँ मैम, सीएनजी इलेक्ट्रिक, और मैं उसी को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि उससे ना तो पोल्यूशन होता है और ना ही जो लोग जीवित हैं उनको कोई नुकसान होता है। मतलब वो जो धुआं है, वो जो बैक्टीरियाज हैं डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं जाते हैं। तो दिल्ली शहर के अंदर जो लवारिस शव है उनके लिए मशीन फ्री होती है एमसीडी की तरफ से। हमारा जो खर्च आता है वो जैसे कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, कपूर, जो अदर विधि विधान में जो सामग्री यूज़ होती है मैम उसमें आता है। तो एक शव को जलाने के लिए मैम अगर इलेक्ट्रिक और सीएनजी है तो 1000 से 1500 रुपये, और अगर लकड़ी है तो मैम 5000 रुपये। हाँ, खर्च आता है लकड़ी वाले में 5000 का। जैसे कोई गरीब है और उसकी धार्मिक मान्यता है कि नहीं हमें तो लकड़ी से ही कराना है, तो उनका लकड़ी से करवाती हूँ मैम। अच्छा, तो ये दिल्ली पुलिस बहुत सपोर्ट करती है? बहुत सपोर्ट मैम। दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? नहीं, दिल्ली पुलिस सपोर्ट करती है मैम। दिल्ली पुलिस बहुत। कितना उम्र है पूजा जी आपकी? मैम मेरी 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र है। 28 साल की लड़की शादी ब्याह का सोचती है, घर बसाने का सोचती है, और आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। मैम ऐसा नहीं है, मतलब आप इतना पुण्य का काम कर रही हैं ना कि शायद ही ये काम एक लड़की करे। मैम कहते हैं ना कि हम किसी के दर्द को तभी समझ पाते हैं जब हम किसी दर्द से गुजरे हैं। मैंने अपने भाई को उस हालत में देखा है, मैंने अपनी माँ को उस तरीके से देखा है, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ। मेरी लव मैरिज होने वाली थी। मेरा 7 साल का रिलेशन था एक एनएसजी कमांडो के साथ, लेकिन जब मैं इस सेवा में आई तो उन्होंने मेरे पे ऑब्जेक्शन उठा दिए थे कि मैं क्या जवाब दूंगा अपने परिवार में लोगों को कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो शमशानों में भटक रही है, वो तो पागल हो गई है, आत्माओं में घूम रही है, वो तो चंडाल बन गई है। इस तरीके से मुझे उनके द्वारा बोला गया और मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया गया, शादी या सेवा। मैंने अपनी शादी तोड़ के अपनी सेवा को चुना। अब शादी करने का इरादा नहीं है आपका? मैम अभी तो नहीं है, मतलब प्रण भी नहीं है कि नहीं करूँगी, लेकिन अभी कोई सोचा नहीं है। मतलब वैसे लड़के से करेंगी जो आपको इस काम में सपोर्ट करेगा? मैम मेरी जो ज़िंदगी है वो भोलेनाथ के आदेश से चलती है। तो ये काम हमेशा करना है ताउम्र मैम, जब तक ये सांसें चलेगी ये सेवा ऐसे ही चलेगी, जब तक भोलेनाथ का आदेश रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप किसके साथ रहती हैं अपने फैमिली में? मेरी दादी और पापा हैं मैम। पिताजी हैं? हाँ जी। तो आप अपने घर में रहती हैं, आपका अपना घर है? नहीं मैम, मैंने अपना घर है ना दान कर दिया है, मैं वृद्धाश्रम बना रही हूँ, अभी मैं किराए पे रहती हूँ। आप अपना घर दान करके आप किराए के मकान में रहती हैं? हाँ जी मैम। तो ये जो दान की है तो वो क्या मतलब वृद्धाश्रम क्यों बनाना चाह रही है? मैम आज भी हमारे समाज में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए कानून चेंज हो गया, बट ये बिल्कुल झूठ है मैम। आज भी महिलाओं के साथ वही अन्याय होता है। मेरे पास ऐसी माताएं रहती हैं जिनके बच्चों ने निकाल दिया, या वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, या वो महिलाएं जिनको HIV। आज भी हमारे समाज में किसी महिला को अगर HIV या एड्स हो जाए तो परिवार उसको घर से निकाल देता है। ऐसी महिलाएं मेरे पास तकरीबन 10-12 महिलाएं अभी मेरे पास रहती हैं मैम। अच्छा पूजा जी, इस काम में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है? मैम दिल्ली पुलिस की बात करें, ठीक है, उसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल में, समाज, अगल बगल? समाज तो मैम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट आप अब भी आए, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मेरी जो बचपन की सहेलियाँ, उन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए हैं ये बोल के कि मम्मी पापा बोलते हैं पूजा से बात नहीं करनी, उसके पीछे आत्माएं चलती हैं। मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट है मैम, जैसे कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो 100, 50, 10, 20 के रूप में मुझे मदद मिलनी शुरू हो जाती है मैम। लोग ये कह के रिश्ता तोड़ दिए कि पूजा के पीछे आत्माएं चलती हैं। हाँ जी मैम, आपके कामों को कोई नहीं देख रहा है।
पूजा के पीछे आत्माएं चलती है। और सच बताऊं मैम, तो पिछले 2.5 सालों में भोलेनाथ ने कभी इस सेवा को रुकने नहीं दिया। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उन्हें बोल देती हूँ और विद इन 1 आवर मैम चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। कहाँ से आएगी कैसे आएगी मुझे नहीं पता, भोलेनाथ अपने आप मैम सब कुछ करवा देते हैं। जब घर परिवार में किसी का डेथ होता है तो महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता। महिलाएं घर में रहती हैं, जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, वो शमशान घाट जाते हैं, जलाते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। तो बहुत लोग तो बोलते होंगे कि लड़की होकर के तुम चिता को जला रही हो, आग दे रही हो, ये गलत कर रही हो, तुम ये नहीं कर सकती। बहुत लोग बोलते होंगे, विरोध तो करते होंगे। मैम मैंने बहुत विरोध सुना है, मैंने बहुत ताने खाए हैं, मैं आज भी ताने खाती हूँ। लोग तो क्लियर मेरे फादर को ये बोलते हैं कि इसकी तो कभी शादी नहीं होगी, इसको तुमने चंडाल बना दिया, ये अघोरी बन जाएगी। बहुत ताने खाते हैं मैम, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज है जो औरत को कोई भी कार्य करते हुए देख नहीं सकता। बट मैं अगर धार्मिक तौर पे बोलूँ तो जो हमारा सनातन धर्म है, आप सनातन धर्म और साइंस को भाई बहन बोल सकते हैं। सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि औरत शमशान में नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम साइंस के तौर पे देखें मैम, तो कहते हैं कि जब कोई एक डेड बॉडी जलती है तो बाल और नाखून के जरिए उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ये धारणाएं बनाई होगी कि औरतें शमशान में नहीं जा सकती। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे धर्म में दाह संस्कार करने के बाद मुंडन का, नाखून काटने का, ये चीज़ें चलती हुई आई हैं। तो एक औरत की जो खूबसूरती है वो बालों से होती है, तो एक औरत अपना बाल नहीं काट सकती। तो हो सकता है हमारे जो पूर्वज रहे होंगे इन सब चीज़ों के चलते हुए उन्होंने ये धारणाएं बनाई होंगी। बट किसी भी धार्मिक किताब में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि हमारी गरुड़ पुराण तो यह भी बोलती है, गरुड़ पुराण में क्लियर लिखा है कि पहली संतान दाह संस्कार कर सकती है, उसमें बेटा या बेटी का कोई उल्लेख ही नहीं है मैम। कितनी पढ़ी लिखी हैं पूजा आप? मैम अगर मेरी आप एजुकेशन की बात करें तो मैंने BSW किया। पर एक लड़की का यार कितनी हिम्मत, सुनसान घाट में अकेले, टाइम का कोई तो ये नहीं है, 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम उसको दफनाना है। उसकी 28 साल उम्र है, तो वही 28 साल उम्र में वो शमशान घाट में हमेशा लाशों के साथ रहना, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का बीच में जो मुसलमान है, मुसलमान के बीच में भी ऐसा नहीं हुआ है कि लड़की कभी कब्रिस्तान जाए। और हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है कि लड़की मतलब कि देह संस्कार करे, ऐसा किसी में भी नहीं है। जो भी करता है सिर्फ मर्द करता है। तो ये हम लोग पहली बार देखे हैं ऐसे वीडियो। तो गाइस ओनली टाइम उसका मतलब लाशों के बीच में उसका टाइम गुजरता है। हाँ, वही मतलब कि वही काम चुनने की वजह से मतलब कि सबको छोड़ दिया है। समाज, दोस्त, जितना भी फ्रेंड था, मतलब कि बॉयफ्रेंड तक भी सब चौपट कर दिया उसने। ऐसा नहीं है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, देखे ना कितना पढ़ी लिखी है लड़की। उसको मतलब क्या जज बनना था, सपना था। तो बोलता नहीं है कि किस्मत जिसका साथ देता है तो वो बनता है, जिसका किस्मत अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था इसका काम। लेकिन काम तो करती है लड़की, बट अजीब काम है। कोई भी काम हो, काम होता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट काम हो गया। हम लोग को वीडियो देख के ही तो डर लग गया है, पता नहीं। बोलता है 1 महीना में मिला 15। ये बहुत पुण्य का काम है गाइस, ये बहुत सवाब का काम है। क्या बोले 1 महीना में वो दफना देती है। 15 लाख 20 40 जैसे होता है। गर्मी का मौसम में ज्यादा भी होता है, सर्दी का मौसम एक दिन में 20-30 ऐसे ही मिल जाता है उसको। तो पता नहीं गाइस आज का वीडियो और क्या बोलूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। वीडियो देख के अच्छा नहीं लगा।